नमस्कार, खबरों में एक बार आपका फिर से स्वागत है। बहराइच के इस वक्त कलेक्ट्रेट धरना स्थल पर लगभग हजारों की संख्या में लगभग शिक्षक मौजूद हैं और इनकी क्या समस्याएं हैं आइए जानते हैं और किस लिए ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? विभाकर द्विवेदी हमारा नाम है। आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? हम लोग धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि विगत 14-15 वर्षों से हम लोगों का अंतर जनपदीय स्थानांतरण नहीं हुआ। आकांक्षी के नाम पे हम लोगों को विगत 14 वर्षों से यही रोका गया है। हम लोग भी चाहते हैं कि अन्य जनपदों की भांति हम लोगों का भी स्थानांतरण हो। जो 8 जनपद ये स्थानांतरण की प्रक्रिया से वंचित रहते थे, 2018 में स्थानांतरण हुआ अन्य जनपदों में तो 20% स्थानांतरण हुआ। 2020 में स्थानांतरण हुआ तो अन्य जनपदों से 15% आरक्षण हुआ। लेकिन आरक्षण के नाम से इन 8 जिलों में हम लोगों का स्थानांतरण शून्य, एक भी स्थानांतरण नहीं हुआ। 2023 में स्थानांतरण हुआ तो केवल 10% स्थानांतरण हुआ। उसमें भी जो विशेष रूप से बीमारी से ग्रस्त थे अथवा जिनके वो भारांक की प्रक्रिया को लागू करके जो विषम परिस्थितियों में थे उन्हीं का ट्रांसफ़र किया गया। सामान्य शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया गया। हम लोग चाहते हैं कि वरिष्ठता के आधार पे जो हमारे शिक्षक बुजुर्ग हो गए, जिनको 5 वर्ष 6 वर्ष रिटायरमेंट की अवस्था रह गई है और उनके माँ बाप जहाँ से आए हैं 600 किलोमीटर 800 किलोमीटर से, वो यहाँ से स्थानांतरित होकर के अपने गृह जनपद चले जाए और शिक्षा का काम करें। यहाँ रह कर के मनोकायिक रूप से बीमार ग्रस्त हमारे शिक्षक होते जा रहे हैं। यदि उनका स्थानांतरण सरकार के द्वारा कर दिया जाता है तो अपने गृह जनपद में पहुँच करके अच्छी शिक्षा देंगे, पूरे मनोयोग से समाज का भी कार्य करेंगे। यहाँ रह करके वो ना तो समाज का काम कर पा रहे हैं, ना तो अपने माँ बाप की सेवा कर पा रहे हैं, ना तो अपने बच्चों की देख रेख कर पा रहे हैं, जिससे तमाम उनके परिवार में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। तो मैं चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कि बड़े दयालु हैं, विनम्र हैं और न्याय संगत तरीके से सबके साथ न्याय करते हैं। तो हम लोगों के साथ, हम शिक्षकों के साथ भी जो 14-15 वर्षों से इस आकांक्षी जनपद में शिक्षा दे रहे हैं और अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम लोग अपने गृह जनपद चले जाएं। हम शिक्षा के साथ साथ अपने घर का भी कुछ काम कर सके और अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर सके। ये इस उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन का कार्यक्रम रखा है शासन के लिए। जैसा कि अभी हमारे बीच तमाम शिक्षक इस वक्त मौजूद हैं और तमाम लोग, आप जैसा कि हम आपको दिखा सकते हैं कि हजारों की संख्या में इस वक्त काफ़ी भीड़ भी मौजूद है और हमारे आसपास भी तमाम शिक्षक मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मीकांत दुबे। आज आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं? हम लोगों की बस एकमात्र मांग है, 12 वर्षों से हम लोग बहराइच जनपद में सेवाएं अपनी दे रहे हैं और आकांक्षी जनपद के नाम पे सन 17 के बाद यहाँ के स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई, जबकि अन्य ज़िलों से स्थानांतरण हुए। तो क्या हम लोग पिछड़े ज़िलों में जो अपनी सेवाएं दे करके क्या हम लोगों ने कोई पाप कर दिया है? आज हम लोग बहुत दुखी हैं, मन व्यथित है। मैं गंभीर असाध्य रोग से भी पीड़ित हूँ। ऐसे मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं जो कलवित भी हो चुके हैं और 12 वर्षों से स्थानांतरण न होने के कारण हम लोग मानसिक वेदना को झेल रहे हैं। आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से हम सब शिक्षकों की तरफ से यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप ऐसी नीति बनाएं जिस नीति में जो पहले आकर के यहाँ सेवाएं दे रहे हैं वो पहले अपने गृह जनपद चले जाएं। इसलिए हम लोगों की एक ही मांग है कि हमारा वरिष्ठता आधारित स्थानांतरण इसी सत्र में हम लोगों से सरकार आवेदन ले और आगे ग्रीष्मकालीन शीतकालीन अवकाश में हम लोगों को मुक्त कर दिया जाए। रही बात जनगणना की, SIR की, शिक्षण कार्य की, वो कोई भी कार्य प्रभावित नहीं होगा। हम हर उस कार्य को तन्मयता से करने का प्रयत्न करते हैं, पूर्ण निष्ठा भाव से करेंगे जो सरकार हमसे अपेक्षा करती है। क्योंकि जिस तरह कहा गया है कि स्थानांतरण को लेकर के यहाँ पे लगभग हजारों की संख्या में इस वक्त तादाद में, लेकिन सवाल यहाँ पे एक और उठता है कि जो 2023 में लोगों का ट्रांसफ़र होता उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? सर 10 अन्य जनपदों से 35% स्थानांतरण हो गए हैं, 45%, और उन लोगों को 3 बार अवसर 4 बार मिला और हम लोगों को एक ही बार अवसर दिया गया, वो भी 10%। उसमें भी इतनी शर्तें थीं कि उस भारांक नीति के कारण जो सामान्य शिक्षक है जिनके पास कोई
अन्य वेटेज नहीं है, वो उनका स्थानांतरण तो कभी नहीं हो पाएगा यदि मुख्यमंत्री जी की दया दृष्टि हम लोगों पर नहीं पड़ेगी। हम लोग यहीं पड़े रहेंगे। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? बस हम लोगों की एक ही मांग है कि वरिष्ठता आधारित स्थानांतरण नीति ला करके इसी सत्र में आवेदन ले करके हम लोगों को अपने गृह जनपद में स्थानांतरित करने की कृपा की जाए। मुख्यमंत्री हमारे बीच अभी जैसा कि बताया गया कि अभी हमारे बीच तमाम महिला शिक्षिका भी हैं। आइए जानते हैं कि क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम चंचल है और मैं यहाँ पर 11 वर्षों से कार्यरत हूँ। आप कहाँ से आई हैं? मैं अमरोहा जिले से आई हूँ और 11 वर्ष हो गए माननीय मुख्यमंत्री जी महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, लेकिन हम 11 वर्ष से यहाँ पर पड़े हैं, हमारे बारे में कुछ नहीं सोचते। हमारे पर दया दृष्टि करें और हमें हमारे परिवार के पास पहुँचाएं। 11 वर्ष हो चुके हैं सर, 11 वर्ष 12वां साल चल रहा है सर। जैसा कि 11 वर्षों से काफ़ी महिलाएं और पुरुष और यहाँ तक कि जो लगभग 50 प्लस जो आदमी हो चुके हैं वो अभी उनका स्थानांतरण नहीं हुआ। लगभग 10-12 साल हो गए हैं। हमारे बीच और भी शिक्षक मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनू मौर्य है। कहाँ से हैं आप? मैं कानपुर से हूँ। बहराइच आपको मिला है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो श्रावस्ती है। आप श्रावस्ती में कार्य कर रही हैं, कितने साल से काम कर रही हैं? 10 वर्ष हो चुके हैं। तो अभी तक आपका स्थानांतरण नहीं हुआ? नहीं। आप लोग क्या चाहती हैं अभी? हम बस यही चाहते हैं कि हम लोग का वैसा आधारित स्थानांतरण हो जाए। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से बस यही करबत हाथ जोड़ के है कि हम लोग के छोटे छोटे बच्चे हैं, बस अब ट्रांसफ़र हो जाए। अब नहीं आ रहा जा रहा। माता पिता की जिम्मेदारी, मैं तो इकलौती बेटी हूँ, माता जी ना पिता जी ना भाई हैं, तो जिम्मेदारी मेरे पे है। तो मैं चाह रही हूँ हम सब ट्रांसफ़र बहुत परेशान है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी करबत प्रार्थना है कि ट्रांसफ़र अब कर दिया जाए। क्या नाम है आपका? भावना अवस्थी। कहाँ से हैं? कानपुर जिले से हूँ मैं भी, और श्रावस्ती में पोस्टेड हूँ। कितने वर्षों से काम कर रही हैं? हम लोगों को सर 11 हो गए, 11 साल पूरे, 12वीं स्टार्ट हो गई है, तो हम लोग क्या यहीं बने रहेंगे? जैसा कि 2023 में जो ट्रांसफ़र के लिए तमाम जो आए थे उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है जिनको वेटेज था। हम लोगों के पास वेटेज नहीं, तो क्या हम लोग इसी ज़िले में बने रहेंगे हमें हमेशा के लिए? अगर लिख के दे देना हम लोग को यहीं रहना है तो हम लोग यहीं रहने के लिए रहेंगे। हम सब लोगों के साथ, महिलाओं के साथ पुरुषों का भी हो रहा है, सबके साथ हो रहा है दुर्व्यवहार। कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो रहा है जो जिनके हस्बैंड सरकारी में थे या जिनकी अपनी वेटेज था उनको मिला। हम लोगों को कोई भी ट्रांसफ़र नहीं मिला और हम लोगों को लग रहा है जैसी स्थिति रहेगी तो हम लोगों को ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं कि सिर्फ हम लोगों को ट्रांसफ़र मिले सीनियरिटी बेसिस पे। सीनियरिटी बेसिस पे यहाँ पे बताया गया कि ट्रांसफ़र को लेकर के काफ़ी एक लंबी कतार लगी। लगभग हज़ारों लोग इस वक्त बहराइच, श्रावस्ती और सिद्धार्थ नगर को लेकर के काफ़ी उत्सुकता है कि हमारा जनपद जो है, जो काफ़ी लोग दूर दूर से, आजमगढ़, कानपुर और भी जो काफ़ी दूर से लोग आए हैं, वो चाहते हैं कि 12 वर्षों से वो एक ही स्थान पे बने हैं। उनको सरकार से मांगे हैं कि वो जो है 12 साल हो गए हमें एक ही स्थान पे काम करते हुए, उनको जो है जल्द से जल्द स्थानांतरण किया जाए। क्या नाम है आपका? सर, मैं विजय कुमार पांडे, आकांक्षी जनपद बहराइच में कार्यरत हूँ। विगत 12 वर्षों से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय से एक ही निवेदन है कि जो भी अन्य जनपदों से 2018 में 20% और 2020 में 15% और 2023 में 10%, कुल मिलाकर के 45% ट्रांसफ़र्स किए गए हैं अन्य जनपदों से, और आकांक्षी जनपद से केवल 2023 में 10% स्थानांतरण किए गए हैं, और यह जो अंतर होता है वो 35% का अंतर हो रहा है। तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है, चूँकि वो बहुत ही न्यायप्रिय हैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी, मैं उनसे यह निवेदन कर रहा हूं कि जो हमारा 35% जो हम लोगों के साथ असमानता हुई है, हमको और अतिरिक्त ना दीजिए महोदय। हम अतिरिक्त नहीं मांग रहे हैं, केवल जो हमारा 35% बचा हुआ है वही दे दीजिए। हमारी ये बहनें आंखों में आंसू भर के यहाँ खड़ी हैं, ट्रांसफ़र का नाम लेते ही इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। महोदय, आप जो 35% जो हम लोगों का बचा हुआ स्थानांतरण है, प्लीज़ आप हम लोगों को दे दीजिए, हमारा कल्याण कर दीजिए। 12 वर्ष, जहाँ 5 वर्ष की सीमा, 5 वर्ष की सेवा निर्धारित है स्थानांतरण की, जो नियमावली में है कि पुरुषों की 5 वर्ष, महिलाओं की 2 वर्ष। अब बताइए, महिलाएं हमारे 12 वर्ष, हमारे शिक्षक 12 से 15 वर्ष,
तो मुख्यमंत्री जी शायद मेरी या हमारे शिक्षकों की वेदना अभी तक आप तक नहीं पहुंची है। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि न्याय होने में इतनी देर ना लगी होती। और मीडिया के बंधुओं के माध्यम से हम यह निवेदन कर रहे हैं, अपनी पीड़ा आप तक पहुंचा रहे हैं। महोदय प्लीज़ आप हम लोगों की वेदना सुनिए, हमारे माता पिता की वेदना सुनिए, हमारे कुछ भाई जो असाध्य भाई हैं, जो कैंसर से पीड़ित हैं, उनकी वेदना सुनिए। हमारे जो भाई अब रिटायरमेंट के कगार पे हैं, मैं तो ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जो 2072 का 2015 में यहाँ साथी आया हुआ है, वो 2-3-4 साल में रिटायर होने जा रहा है। वो कौन सा मुंह लगा के अपने घर जाएगा? वो समाज से एकदम वंचित हो चुका है। तो हम प्रतापगढ़ जनपद से हैं। यहाँ पर जो आकांक्षी जनपद हैं वहाँ पे 75 जनपद के शिक्षक कार्यरत हैं। सहारनपुर से लेकर के बलिया तक, सोनभद्र तक और गाजीपुर तक के शिक्षक, ऐसा कोई जनपद नहीं है जहाँ का शिक्षक यहाँ पर कार्यरत नहीं है। और अपने न्यायप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से वो पूर्ण रूप से आशावान है। वो टकटकी लगाकर अब उन्हीं के तरफ देख रहा है। हम लोग निवेदन कर रहे हैं। हमारे बीच इस वक्त तमाम और भी लोग मौजूद हैं। आइए जानकारी प्राप्त करते। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार सिंह। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? प्रदर्शन करने का एकमात्र कारण, मूल विषय ये है कि हम बैचवार वरिष्ठता आधारित स्थानांतरण चाह रहे हैं। और ये मुहिम अभी से नहीं शुरू हुई है। इस मुहिम को शुरू करने में हम लोग शीतकालीन अवकाश से मैं लगा हुआ हूँ। रक्षा मंत्री, आदरणीय यशस्वी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के बेटे नीरज सिंह के वहाँ एक बार मैंने प्रोग्राम किया था। वहाँ हम कुछ शिक्षिका बहनों के साथ, जिसमें लखनऊ के रहने वाली जो डेली अप डाउन करती हैं, उन महिलाओं को लेकर मैं वहाँ गया था। उसके बाद उन्होंने आश्वासन भी दिया है। मैं कुछ कारणोंवश जो है हम लोगों के बीच में थोड़ा मतैक्यता नहीं रह गई थी, जिसकी वजह से पिछला ये आंदोलन पिछले 2 साल पहले भी हुआ था। फिर मैं उसको लेके स्टार्ट किया हूँ। इस श्रृंखला में नीरज सिंह के बाद श्रावस्ती में 7 तारीख को हुआ, अभी यहाँ हुआ, और कल मैं जा रहा हूँ बलरामपुर, और वहाँ की एक ऐसी ही टीम तैयार होगी। जितने हमारे जो निकटवर्ती जो आकांक्षी जनपद है, मैं वहाँ एक टीम खड़ी करना चाह रहा हूँ। और बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी मांग लेके हम विधानसभा या जो है यशस्वी अपने मुख्यमंत्री जी के पास भी हम लोग अगर आपकी मांग पूरी नहीं तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग देखिए, शिक्षक हैं, शांतिपूर्ण ढंग से करते रहेंगे। सहयोग आंदोलन होता रहेगा। सहयोग का मतलब समझ रहे हैं? हम अपना पूर्ण काम निष्ठा से करेंगे। हम SIR का काम करेंगे, हम जनगणना का काम करेंगे, हम मतगणना करेंगे, हम चुनाव कराएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन खाली टाइम पे हम अपनी मांग भी करते रहेंगे और मांगते रहेंगे। और ये अनवरत रहेगा जब तक कि हमें यहाँ से मुक्ति ना मिल जाए। जैसा कि अभी यहाँ पे और भी लोग हैं, क्या नाम है? सविता कुमारी। जैसा कि काफ़ी प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आकांक्षी जनपदों से ट्रांसफ़र नहीं देना चाहते, तो अगर वो देना नहीं चाहते तो कुछ भर्तियां ही कर दीजिए उन जनपदों में, ताकि वहाँ पे कुछ भर्तियां आ जाएंगी तो इन लोगों का ट्रांसफ़र कुछ हो पाएगा। वरना इस तरह से तो हम लोग 12-12 साल से यहाँ पड़े हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आए, आज भी इतने बड़े हो रहे हैं, उनको साथ ही नहीं मिल पा रहा है हम लोगों को। ना उनका साथ हमको मिल पा रहा है, ना या तो उनके पिताजी आ रहे हैं तो वो अपने नौकरी वोकरी सब छोड़ के आ रहे हैं, और या तो हम वहाँ जाके रहें तो अपनी नौकरी छोड़ दें। यही हो सकता है। इनका करवा दीजिए, इनके बेटी 4th स्टेज का कैंसर है। जैसा कि कहा गया है कि यहाँ पे जो एक शिक्षक और हैं, काफ़ी शिक्षिका के पिताजी उम्रदार हैं, और इनके बेटे को शायद कैंसर भी, बेटी को कैंसर भी है। क्या कहना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि जो भी गंभीर मरीजों रोगों से पीड़ित हैं। कहाँ से हैं आप? ये मोहम्मदपुर कोड़वा, हम तो कानपुर ज़िले के रहने वाले हैं, और मेरी बेटी मोहम्मदपुर कोड़वा हुजूरपुर में सहायक टीचर है और 5 साल से है, लेकिन विगत वर्षों से वह कैंसर से पीड़ित है। तो हम ये चाहते हैं कि मेडिकल ग्राउंड पे ऐसे टीचरों या शिक्षकों या महिलाओं, लेडीज शिक्षकों के ट्रांसफ़र उनके स्थानीय नेटिव प्लेस पे होना चाहिए। ये मेरी, जैसा कि कहा गया, मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना भी है। जैसा कि कहा गया है कि 12 वर्ष कोई प्रतापगढ़, आजमगढ़, कानपुर और भी तमाम ऐसे यूपी के 75 ज़िले हैं कि जहां से लोग आकर के बहराइच, श्रावस्ती और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे लोग कार्य कर रहे हैं। एक ही स्थान पे डटे हैं। लोगों का केवल एक ही मांग है कि सरकार या तो नियुक्ति करे उस जगह पे स्कूल में, और हमारा ट्रांसफ़र जल्द से जल्द करें। क्योंकि कहा गया है, यहाँ पे एक सवाल और खड़ा होता है कि जो लोग अपने परिवार को, माँ बाप को छोड़ करके आए हैं, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी रो रही थी, वो अपने परिवार को, माँ बाप को छोड़ करके आए, वो लोग इनको देखने के लिए तरसते हैं।
कहा गया है कि अगर कोई माँ बाप से अगर कोई बच्चा अगर अलग हो जाए 1 दिन 2 दिन के लिए तो उसको लोग ढूंढने के लिए अपना घर छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे 10-12 साल से लोग नौकरी कर रहे हैं, वो भी अपना घर छोड़ करके। कहा गया है कि 10-12 साल एक लंबा सफ़र हो गया। लंबे सफ़र को लोग अपने बच्चों को देखने के लिए लोग तरस रहे हैं और यहाँ पे मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि वो अपने माँ बाप की जो बची हुई जो ज़िंदगी है उनकी कुछ सेवा कर सकें। सौरभ श्रीवास्तव, पीसी न्यूज़ से बहराइच।